हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएफएस। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, पॉलीमर लेक्चर नंबर फर्स्ट जो हमने प्रोसीड किया है। प्रीवियस लेक्चर हमारा फर्स्ट लेक्चर हुआ है, उसमें कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। वो पॉइंट क्या थे वो हम यहाँ पे देखेंगे, और उसके बाद जो हमारा सेकेंड लेक्चर है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि पॉली मीन्स व्हाट, पॉली मीन्स मेनी एंड मर मीन्स यूनिट्स। मेनी यूनिट्स मिलके जो मैक्रोमोलिक्यूल यहाँ पे फॉर्म होगा उसे हम क्या कहेंगे, पॉलीमर। और जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसे हम क्या कहेंगे, मोनोमर। और उसमें क्लासिफिकेशन में हमने देखा था होमोपॉलीमर एज वेल एज कोपॉलीमर और मिक्स्ड पॉलीमर। होमोपॉलीमर के एग्जांपल डिस्कस किए थे, एज वेल एज हमने कोपॉलीमर के भी एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस किए थे। उसमें पर्टिकुलरली नाइलॉन 66 एग्जांपल हमने डिस्कस किया था, एडिपिक एसिड एज वेल एज हेक्सामिथिलीन डायमाइन। ये जो मोनोमर यूज कर रहे थे, दो मोनोमर है, तो इसे हम क्या कहेंगे, कोपॉलीमर का एग्जांपल। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ए पार्ट डिस्कस करना स्टार्ट किया था, जिसमें क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी, कहाँ से हमें पॉलीमर मिल रहा है उसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, क्या लीनियर पॉलीमर है, ब्रांच्ड पॉलीमर है, या फिर नेटवर्क लाइक पॉलीमर है। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड टाइप था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोलिकुलर फोर्स, मोलिकुलर फोर्सेस के बेसिस पे भी हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस करने हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ सिंथेसिस, मोड ऑफ सिंथेसिस के बेसिस पे भी हम क्लासिफिकेशन करेंगे। इसमें से फर्स्ट सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी, कहाँ से हमें पॉलीमर मिल रहा है, वो इस सेशन में पर्टिकुलरली हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर सेकेंड, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। और क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर में जैसे कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी, कहाँ से हमें वो पॉलीमर मिल रहा है, क्या वो नेचुरली ऑकरिंग है, क्या वो ह्यूमन बॉडी के अंदर है, क्या हम सिंथेटिकली उसे प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है। तो ऑल पार्ट जो है इस सेशन में हम पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी, फर्दर क्लासिफिकेशन जो है वो क्लासिफाई हुआ है थ्री टाइप्स में। वो तीन टाइप कौन से है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, द पॉलीमर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज, इसके अंदर हम पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तीन टाइप है। फर्स्ट, नेचुरल पॉलीमर, नेचर से मिल रहा है इसलिए नेचुरल पॉलीमर, या फिर ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, एनिमल्स में प्रेजेंट है, जो नेचुरली ऑकरिंग है, उसे हम क्या कहेंगे, नेचुरल पॉलीमर्स। सेकंड जो टाइप है, सेकंड टाइप क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर। क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर। और इसी के बेसिस पे पूरा चैप्टर हम डिस्कस करने वाले, सिंथेसिस करने वाले पॉलीमर, जो सिंथेसिस हो सकते, सिंथेटिकली हम उसे प्रिपेयर कर रहे हैं, उसका कमर्शियल यूज मैक्सिमम है। समझ में आ रहा है, जिसका यूज क्या है, मैक्सिमम है, सिंथेटिकली हम उसे प्रिपेयर कर रहे हैं, उस कैटेगरी के पॉलीमर इसमें हम डिस्कस करेंगे, सिंथेटिक पॉलीमर्स। थर्ड जो टाइप है, थर्ड टाइप भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप है, इसका नाम है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। थर्ड टाइप कौन सा है, सेमी सिंथेटिक, मतलब जो नेचुरली ऑकरिंग पॉलीमर्स है उसमें कुछ हमने चेंजेस किए, केमिकली रिएक्शन की, और सेमी सिंथेटिक मतलब नेचुरली ऑकरिंग पॉलीमर थे, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए और सिंथेटिक पॉलीमर बनाया, उसे हम कहेंगे सेमी सिंथेटिक। मतलब वो 100% नेचुरली भी नहीं है, 100% सिंथेटिक भी नहीं है। वो क्या है, नेचुरल पॉलीमर को थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन करके हमने मॉडिफाई करके सिंथेटिक पॉलीमर में कन्वर्ट किया, उसे हम क्या कहेंगे, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। क्या कहेंगे, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर।
ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हेडिंग डाल दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का सेशन। तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर कौन से, वो यहाँ पे डिस्कस होने वाला है। ठीक है, नेचुरल पॉलीमर, जैसे कि आपको पता है न्यूक्लियोटाइड्स हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, एज वेल एज नेचुरली ऑकरिंग कुछ टाइप के पॉलीमर से। इस टाइप के पॉलीमर जैसे कि नेचुरल रबर है, इस कैटेगरी में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन जो है आपको राइट डाउन करनी है। द पॉलीमर obtained from नेचर। नेचर में हम क्या लिख सकते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। Plants and animals are called as are called as natural polymer, called as natural polymer। मतलब नेचुरल पॉलीमर में प्लांट से या फिर ह्यूमन बॉडी के अंदर, एनिमल्स के अंदर जो पॉलीमर्स है वो हम डिस्कस करने वाले। ठीक है, जो मैन मेड नहीं है, जो ह्यूमन ने बनाए नहीं है, वो पॉलीमर इस कैटेगरी में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके एग्जांपल यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम्पल क्या है, स्टार्च। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, सेकेंड एग्जाम्पल सेल्यूलोज। थर्ड एग्जाम्पल क्या है, प्रोटीन्स। फोर्थ एग्जाम्पल क्या है, न्यूक्लिक एसिड। फिफ्थ एग्जाम्पल क्या है, नेचुरल रबर। नेचुरल रबर। तो ये पूरा पार्ट जो है इस नेचुरल पॉलीमर्स में हम डिस्कस करेंगे। ये जस्ट क्लासिफिकेशन चल रहा है। जैसे जैसे हमारे लेक्चर सीरीज आगे प्रोसीड होगी, हम सिंथेटिक पॉलीमर पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। एज वेल एज जो सिंथेटिकली प्रिपेयर पॉलीमर है, उसी के रिएक्शन का मैकेनिज्म हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, ये हो गया नेचुरली ऑकरिंग पॉलीमर्स का टाइप, उसके एग्जाम्पल। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टाइप क्या है, नेक्स्ट टाइप जो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी। जहाँ से हम पॉलीमर अवेलेबल कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हमने तीन टाइप देखे। नेचुरली ऑकरिंग पॉलीमर, उसे हम नेचुरल पॉलीमर कहेंगे। सेकेंड सिंथेटिक पॉलीमर, इसी के बेसिस पे पूरा टॉपिक होने वाला है। सेकेंड क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर। और सिंथेटिक पॉलीमर में यहाँ पे सेकेंड क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर। तो सिंथेटिक पॉलीमर में, सिंथेटिक नाम में, सिंथेटिक मीन्स व्हाट, जो हम सिंथेसाइज कर रहे हैं, जो हम केमिकल रिएक्शन से मेड कर रहे हैं, जो मैन मेड है, जो ह्यूमन बना रहे हैं, उस पॉलीमर को हम क्या कहेंगे, सिंथेटिक पॉलीमर। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द पॉलीमर which are the polymer which are prepared in the laboratory, in the lab। मतलब लैब में हम जो पॉलीमर प्रिपेयर करें, इन द लैबोरेटरीज, are called as synthetic polymer, इसके भी एग्जाम्पल लिखेंगे।
उससे पहले कुछ पॉइंट्स लिखते हैं यहाँ पे। these polymer these polymer these polymer are also called as are also called as मैन मेड पॉलीमर। जो ह्यूमन बनाते हैं उसे क्या कहेंगे? मैन मेड पॉलीमर। ठीक है, जो मैन मेड पॉलीमर है उसे हम क्या कहेंगे? सिंथेटिक पॉलीमर। इसके एग्जांपल क्या है? जैसे कि आपको पता है लीनियर पॉलीमर का एक एग्जांपल हमने डिस्कस किया था, और लीनियर पॉलीमर में लो डेंसिटी हाई डेंसिटी पॉलीमर कौन से रहते हैं वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल जो है मैन मेड, जो ह्यूमन ने फॉर्म किए वो पॉलीमर कौन से? उसका नाम है फर्स्ट पॉलीथीन। पॉलीथीन, पॉलीथिलीन, पॉलीथिलीन या फिर पॉलीथीन, जो आपको पता है कैरी बैग्स आप बोलते हो उसे। जो हम मार्केट में से फ्रूट्स लाते हैं या फिर कोई सब्जी लाते हैं तो हम पॉलीथीन के जो बैग्स रहते हैं उस बैग से लेके आते हैं। सेकेंड जो है पीवीसी। पीवीसी पाइप्स आपको पता है पॉलीविनिल क्लोराइड, जिसका मोनोमर क्या है? विनिल क्लोराइड है। पॉलीथीन का मोनोमर क्या है? इथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। थर्ड जो है नायलॉन, नायलॉन अल्सो एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर। फोर्थ जो है टेफ्लॉन, जैसे कि आपको पता है टेफ्लॉन टेफ्लॉन अल्सो सिंथेटिक पॉलीमर जो हम बना सकते हैं। फिफ्थ जो है बेकेलाइट, बेकेलाइट अल्सो एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर। एंड सिक्स जो है वो क्या है? टेरिलीन, टेरिलीन। जैसे आपको पता है पेंट्स में हम टारपेंट ऑयल जो यूज करते हैं उसमें टेरिलीन ये जो है वो सिंथेटिक पॉलीमर के एग्जाम्पल है। आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर के एग्जाम्पल। तो याद रखना है पॉलीथीन, पॉलीथीन के बाद पीवीसी, पीवीसी के बाद नायलॉन, नायलॉन के बाद टेफ्लॉन, नायलॉन 6 हो सकता है। बेकेलाइट एंड टेरिलीन आर द सिंथेटिक पॉलीमर, एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा हम देखते हैं पॉलीथीन जो है, हम पॉलीथीन पॉलीथीन बोल रहे हैं, लीनियर पॉलीमर का एग्जाम्पल है जिसमें लो डेंसिटी हाई डेंसिटी पॉलीमर वो भी डिस्कस करेंगे। कौन सा लीनियर का एग्जाम्पल है, कौन सा ब्रांच का एग्जाम्पल है वो डिस्कस करेंगे। तो पॉलीथीन का सिंपली आप इतना ही आपको पता होना चाहिए कि उसके मोनोमर्स क्या है। मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ मोनोमर्स? क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आता है मोनोमर्स विच इज यूज्ड फॉर दिस पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। जैसे पॉलीथीन का मोनोमर क्या होगा? जो n नंबर्स ऑफ मोनोमर हम यूज करेंगे पॉलीथीन में वो क्या रहेंगे? CH2 डबल बॉन्ड, CH2 मीन्स इथीन, इथीन ENE डबल बॉन्ड है। पीवीसी में हम क्या यूज करेंगे? पॉलीविनिल क्लोराइड, CH2 डबल बॉन्ड CHCl। सिमिलरली नायलॉन में हमें पता है नायलॉन में फर्दर टाइप है नायलॉन 6 जिसमें हमने एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथिलीन डायमाइन का यूज किया था। टेफ्लॉन की बात आती है, टेफ्लॉन में क्या यूज होगा या फिर बेकेलाइट में क्या यूज होगा, टेरिलीन में क्या यूज होगा, वो भी हम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो टेफ्लॉन में जो यूज होता है वो टेफ्लॉन में क्या है? CF2 डबल बॉन्ड CF2। यहाँ पे दोनों H थे पॉलीथीन में, वो दोनों H को मैंने किससे रिप्लेस किया? फ्लोरीन से। टोटल फ्लोरीन कितने यूज हुए? 4। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या है? टेट्राफ्लोरो इथीन, टेट्राफ्लोरो इथीन। 4 फ्लोरो है, 4 फ्लोरीन है, तो ये क्या है? टेट्राफ्लोरो इथीन। ये क्या यूज हो रहा है इसमें? मोनोमर। ये क्या है? पॉलीमर। इस पॉलीमर्स में मोनोमर यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट
बेकेलेट, बेकेलेट में क्या यूज होता है? बेकेलेट में यूज होता है फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड। अब फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड मीन्स व्हाट? फिनॉल मीन्स व्हाट? C6H5OH। स्ट्रक्चर कैसा है? बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग पे एक OH ग्रुप कनेक्टेड है। बेंजीन रिंग पे क्या है? OH ग्रुप अगर कनेक्टेड है तो उसे हम क्या कहेंगे? फिनॉल। यहाँ पे बेंजीन रिंग पे क्या कनेक्टेड है? OH प्लस फॉर्मल्डिहाइड मीन्स व्हाट? HCHO, मतलब C डबल बॉन्ड OHH। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड कौन सी रिएक्शन में हमने फॉर्मल्डिहाइड देखा था? कौन से रिएक्शन में फॉर्मल्डिहाइड यूज किया जाता है? कैनिजोरो रिएक्शन। तो कैनिजोरो रिएक्शन में देखा है अल्फा प्रोटॉन एब्सेंट है, इसलिए क्या यूज होता है? उसमें कैनिजोरो रिएक्शन होती है। ठीक है, वो डिटेल में देखेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में। नाउ नेक्स्ट है टेरिलीन। टेरिलीन में हम यूज जो करते हैं वो क्या रहेगा? मोनोमर। तो टेरिलीन में इथिलीन ग्लाइकोल, यहाँ पे CH2 कनेक्टेड विथ CH2 और OH मीन्स इथिलीन ग्लाइकोल 1,2 डायोल, इथेन 1,2 डायोल यूज होगा। प्लस यहाँ पे जो एसिड यूज होने वाला है COOH, इसका नाम क्या है? टरफथैलिक एसिड। इसका नाम क्या है? टरफथैलिक एसिड। इसमें हम यूज क्या करेंगे? टरफथैलिक एसिड प्लस इथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, ये दो मोनोमर यूज करके हम क्या कर रहे हैं? पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं। इस प्रोसेस को हम करेंगे पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, जिसमें सिंथेटिकली हम पॉलीमर्स फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। क्या आप बता सकते हो जो पॉलीथीन है वो होमोपॉलीमर का एग्जांपल है या कोपॉलीमर का? तो यहाँ पे आप देख सकते हो PVC, इसमें एक ही मोनोमर यूज हुआ है, एज वेल एज पॉलीथीन में भी एक ही मोनोमर यूज हुआ है। टेफ्लॉन, इसमें भी एक ही टाइप का मोनोमर यूज हुआ है। तो ये तीनों एग्जाम्पल क्या है? इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ होमोपॉलीमर। यहाँ पे ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर है। जैसे ही बेकेलाइट की तरफ हम प्रोसीड करते हैं या फिर टेरिलीन की ओर प्रोसीड करते हैं, तो यहाँ पे देखो फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड, दो मोनोमर्स यूज कर रहे हैं, अलग अलग मोनोमर्स यूज हुए हैं। क्या ये मिक्स्ड पॉलीमर का एग्जांपल नहीं है? हाँ, बिल्कुल ये मिक्स पॉलीमर का एग्जांपल है। सेकंड क्या है? इथिलीन ग्लाइकोल प्लस टरफथैलिक एसिड, यहाँ पे भी मोनोमर कितने यूज हुए हैं? दो। तो ये एग्जांपल जो है वो कोपॉली का एग्जांपल है, कोपॉलीमर। एग्जांपल क्या है? कोपॉलीमर्स के एग्जांपल है। मैकेनिज्म देखेंगे, डोंट वरी, बहुत ही अच्छी तरीके से हम पॉलीमर वाला चैप्टर जो है डिस्कस करेंगे। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर से स्टार्ट किया है पॉलीमर, प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था शॉर्टली, और स्टेप बाय स्टेप हम पूरा पॉलीमर चैप्टर जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ ये हो गए सिंथेटिक पॉलीमर के एग्जांपल। अब थर्ड टाइप बचा है जिसका नाम क्या है? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। क्या है? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। अब सेमी सिंथेटिक पॉलीमर मतलब क्या? वो सिंथेटिक पॉलीमर नहीं, मतलब मैनमेड नहीं है, कंप्लीटली मैनमेड नहीं है। और ये नेचुरल पॉलीमर भी नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीटली नेचुरल पॉलीमर नहीं है। मतलब क्या है? नेचुरल कुछ रॉ मटेरियल है, उसके वो यूज करके हमने उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन प्रोसीड की और उसके बाद हमें एक पॉलीमर मिला, उसका नाम है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। मतलब नेचुरल पॉलीमर का कन्वर्जन हमने
सिंथेटिक पॉलीमर में किया तो उसका नाम क्या होगा, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तो दीज polymers are mostly derived from naturally occurring polymers, नेचुरली ऑकरिंग जो पॉलीमर्स है उससे डिराइव होते हैं बाय केमिकल मॉडिफिकेशन। केमिकल मॉडिफिकेशन हम कुछ करेंगे तो जो नेचुरली ऑकरिंग पॉलीमर है उसका कन्वर्जन सिंथेटिक पॉलीमर में, मतलब सेमी सिंथेटिक पॉलीमर में हो जाएगा। तो उसके एग्जांपल्स क्या है, उस एग्जांपल को यहाँ पे लिखना है, वल्कनाइज्ड रबर। तो एग्जांपल क्या है, वल्कनाइज्ड रबर। वल्कनाइज्ड रबर मीन्स व्हाट, नेचुरली ऑकरिंग, नेचर में जो रबर है, रबर के प्लांट्स है, उस पे कुछ केमिकल रिएक्शन करके जो हमारे लिए कमर्शियली अवेलेबल, कमर्शियली यूजफुल जो पॉलीमर है, रबर जो है, वो हम बनाते हैं। सॉफ्ट रबर का कन्वर्जन हार्ड रबर में करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं वल्कनाइजेशन प्रोसेस। तो वल्कनाइज्ड रबर जो है वो सॉफ्ट रबर रहेगा, नेचर में नेचुरली ऑकरिंग, उस पर कुछ केमिकल रिएक्शन करके हम हार्ड रबर बनाएंगे, उसे कहेंगे वल्कनाइज्ड रबर। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, वल्कनाइज्ड, एग्जाम्पल वल्कनाइज्ड रबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल सेल्यूलोज डाई एसीटेट polymer. It is also example of सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तो यहाँ पे याद रखना है, दो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डिस्कस किए। फर्स्ट जो है वल्कनाइज्ड रबर, सेकंड जो एग्जाम्पल है सेल्यूलोज डाइएसिटेट पॉलीमर्स। दोनों एग्जाम्पल क्या है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर के एग्जाम्पल है, जिसमें नेचर में जो प्रेजेंट पॉलीमर्स रहेंगे उस पर केमिकल चेंजेस करेंगे, केमिकल रिएक्शन हम करेंगे, और उसके बाद जो बेनिफिशियल है, कमर्शियली यूजफुल पॉलीमर है, वो फॉर्म करेंगे, उसे हम कहेंगे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। क्लियर है? एक क्लासिफिकेशन था, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी, कहाँ से वो अवेलेबल हो रहा है, क्या वो नेचर में प्रेजेंट है, नेचर में प्रेजेंट है तो क्या वो नेचर में नेचुरली ऑकरिंग है, या फिर सेकेंड टाइप हमने देखा सिंथेटिक, क्या हमने वो बनाया है, मैन मेड है, वो डिस्कस किया। थर्ड जो था सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, क्या वो हमने नेचर में जो पॉलीमर है उस पर केमिकल रिएक्शन करके प्रोसीड किया, उस टाइप के पॉलीमर को कहेंगे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। अब देखो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर on the basis of स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम उसे कैसे क्लासिफाइड करेंगे, इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था लीनियर चेन हो सकती है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस लीनियर पॉलीमर हो सकता है, या फिर उसे ब्रांचेस हो सकते हैं, या फिर वो क्रॉस लिंक्ड हो सकता है, मतलब वो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है। उसी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ है
क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ है। तो यहाँ पे हेडिंग डाल दो, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसमें 3 टाइप के क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट, लीनियर पॉलीमर, लीनियर मतलब कंटिन्यूअस, ऐसे लीनियर लाइन चेन होगी। सेकेंड जो टाइप है ब्रांच्ड पॉलीमर, अब जो ये लीनियर लाइन है वो एक दूसरे के क्या रहेगी, पास पास रहेगी, एकदम बिल्कुल पास पास रहेगी, ठीक है। तो ये क्या है, लीनियर पॉलीमर का। अब देखो ब्रांच्ड पॉलीमर में क्या रहेगा, ऐसे लीनियर टाइप ही रहेगी लेकिन उसे ब्रांचेस रहेगी, क्या रहेगी, ब्रांचेस रहेगी। लेकिन ये ब्रांचेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, ध्यान से देखो, ये कनेक्ट है क्या, नहीं है, अलग अलग 2 लाइन से और उसमें ब्रांचेस है, इसे क्या कहेंगे, ब्रांच्ड पॉलीमर्स। और अगर ब्रांच्ड पॉलीमर्स है तो वो क्या रहेंगे, लो डेंसिटी पॉलीमर। देखेंगे वो लो डेंसिटी क्यों है, हाई डेंसिटी क्यों है, स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर क्या है, रिपल्शन क्या है, ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थर्ड जो टाइप है यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो थर्ड टाइप है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स also called as नेटवर्क पॉलीमर, इसे क्या कहेंगे, नेटवर्क पॉलीमर, नेटवर्क पॉलीमर। अब एक क्रॉस लिंक पॉलीमर और नेटवर्क पॉलीमर दोनों सेम है, तो क्रॉस लिंक पॉलीमर का ही दूसरा नाम क्या है, नेटवर्क पॉलीमर। तो नेटवर्क पॉलीमर में क्या रहेगा, यहाँ पे जो ब्रांचेस है वो क्या रहेगी, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड, मतलब ये ऊपर वाली लाइन नीचे वाले ब्रांच के साथ कनेक्टेड, ये इसके साथ कनेक्टेड, यहाँ पे इसके साथ। नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, नेट की तरह, जो वॉलीबॉल की नेट रहती है उस नेट की तरह ब्रांचेस रहेगी, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड, उसे हम कहेंगे नेटवर्क पॉलीमर। क्लियर है। तो लीनियर पॉलीमर जो है, वो लीनियर पॉलीमर जो है वो हाई डेंसिटी पॉलीमर रहते हैं, जैसे कि आपको पॉलीथीन पता है, पॉलीथीन की बैग्स आपको पता है। जो मार्केट में हम जाते हैं, सब्जियां खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, हमें जो प्लास्टिक की जो पॉलीथीन की बैग मिलती है वो क्या रहती है, लो डेंसिटी पॉलीमर रहता है। क्या रहता है, लो डेंसिटी। उसमें अगर 2 kg 3 kg अगर हम वेट डालते हैं तो ठीक है, उससे ज्यादा अगर वेट डालोगे तो वो फट जाएगी। क्लियर है, मतलब वो डेंसर कम है, लो डेंसिटी है। सिमिलरली अगर हम कपड़े के क्लॉथ्स के शॉप में जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, तो आपको प्लास्टिक की पॉलीथीन की बैग मिलेगी जिसकी डेंसिटी हाई रहेगी, जिसमें आप 5, 6, 7 किलो, उससे भी ज्यादा हम जो भी सामान रख सकते हैं, फिर भी वो क्या होती है, टूटती नहीं है या फिर फटती नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे, हाई डेंसिटी पॉलीमर। दोनों भी पॉलीथीन है, दोनों भी जो मोनोमर यूज होगा वो क्या रहेगा, दोनों में सेम मोनोमर यूज रहेगा, इथीन, जिससे पॉलीथीन बनेगी। बट जो ब्रांच्ड पॉलीमर रहेगी वो क्या रहेगी, लो डेंसिटी पॉलीमर, जिसकी डेंसिटी कम रहेगी, ब्रांच्ड है, ब्रांचेस है, इसका मतलब यहाँ पे जो 2 ब्रांचेस एक दूसरे के पास अगर आते हैं तो वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, रिपल्शन होगा, और वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, तो डेंसिटी उसकी क्या होगी, कम होगी, डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, तो उसे हम कहेंगे लो डेंसिटी पॉलीमर। तो ब्रांच्ड पॉलीमर में हम डिस्कस करेंगे लो डेंसिटी पॉलीमर, एंड लीनियर पॉलीमर में हम डिस्कस करेंगे हाई डेंसिटी पॉलीमर। क्योंकि यहाँ पे जो लीनियर चेन जो है वो क्या है, एक दूसरे के पास है, एक दूसरे से क्लोज है, तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, हाई डेंसिटी पॉलीमर, उसे हम क्या कहेंगे, हाई डेंसिटी पॉलीमर, ठीक है। तो हेडिंग डाल दो, लीनियर पॉलीमर। फर्स्ट हेडिंग क्या है, लीनियर पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर।
अब लीनियर पॉलीमर में डेफिनेशन लिखते हैं लीनियर पॉलीमर, ठीक है, डेफिनेशन लिखते हैं तो क्या है, दीज आर पॉलीमर्स in which monomeric units are linked together in to form long and linear chains. मतलब इसमें क्या होगा, जो मोनोमर के यूनिट्स है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मोनोमर है, दूसरा मोनोमर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे मोनोमर्स के यूनिट जो है वो कंबाइन होते जाएंगे और कंटिन्यूअस जो है लीनियर पॉलीमर की ये क्या होगी, चेन होगी। लीनियर पॉलीमर की क्या होगी, चेन होगी, तो इसे हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलीमर। क्या कहेंगे, लीनियर पॉलीमर, जिसमें क्या है, कंटिन्यूअस मोनोमर क्या हो रहे, एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो रहे, लिंक्ड हो रहे एक दूसरे के साथ, और लीनियर चेन हो रही है। ऐसे चेन क्या हो गए, मैक्सिमम चेन्स हो गए, और जो मैक्सिमम चेन्स है वो एक लीनियर फैशन में हो गए, इसलिए इसे क्या कहेंगे, लीनियर पॉलीमर। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, लीनियर है तो इसका मतलब एक दूसरे के पास है, तो यहाँ पे डेंसिटी क्या होगी, यहाँ पे डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी। डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेंसिटी इसकी क्या होगी, डेंसिटी इंक्रीज होगी क्योंकि एक दूसरे के पास है। अगर डेंसिटी इंक्रीज है तो स्ट्रेंथ क्या होगी, स्ट्रेंथ आल्सो इंक्रीजेस, स्ट्रेंथ भी इंक्रीजेस। अगर स्ट्रेंथ और डेंसिटी इंक्रीज हो रही तो क्या होगा, एकदम हार्ड प्लास्टिक बनेगा, या फिर हम बोल सकते हो हाई डेंसिटी पॉलीमर बनेगा। डेंसिटी हाई है, स्ट्रेंथ भी हाई होगी, और डेंसिटी और स्ट्रेंथ अगर हाई है, डेंसिटी हाई है तो स्ट्रेंथ भी क्या होगी, स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। और डेंसिटी और स्ट्रेंथ अगर हाई है तो पॉलीमर क्या होगा, हाई डेंसिटी पॉलीमर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हाई डेंसिटी, एग्जाम्पल क्या है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, एंड इट इज एग्जाम्पल ऑफ लीनियर पॉलीमर। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हाई डेंसिटी पॉलीमर एंड लो डेंसिटी पॉलीमर। पॉलीथीन में हाई डेंसिटी पॉलीमर कब होगा, जब वो लीनियर होगा। लो डेंसिटी कब होगा, जब वो ब्रांच्ड होगा। तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन मतलब जो हम क्लॉथ्स खरीदने जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, और पॉलीथीन के हमें जो बैग मिलते हैं जो रफ रहती है, या फिर हम बोल सकते हैं उसकी डेंसिटी हाई रहती है, उसमें हम ज्यादा वेट का सामान भी रख सकते हैं। क्लियर है, तो उसे क्या कहेंगे, हाई डेंसिटी पॉलीमर। सेकेंड क्या है, पॉली विनील क्लोराइड। पीवीसी पाइप आपने देखी होगी, प्लान पॉलीविनिल क्लोराइड की पाइप कितनी हार्ड रहती है, तो वो भी एग्जांपल है हाई डेंसिटी पॉलीमर का। थर्ड क्या है, नाइलॉन। नाइलॉन आल्सो एग्जांपल ऑफ हाई डेंसिटी पॉलीमर और लीनियर पॉलीमर। लीनियर एक लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन हो रही थी, जैसे हमने देखा था इथिलीन डायमाइन, सॉरी, जैसे हमने देखा था हेक्सामिथिलीन डायमाइन एज वेल एज एडिपिक एसिड, लीनियर कंटिन्यूअस अमाइड की चेन फॉर्म हो रही थी, तो उसे हम अमाइड चेन भी बोल सकते हैं। अमाइड वर्ड यूज है, अमाइड मीन्स सी डबल बॉन्ड ओ एन आर, अमाइड फंक्शनल ग्रुप। और ऐसा अमाइड फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे फॉर्म होता है, नाइलॉन 66 में। उसके बेसिस पे भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछ, मतलब आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं। 4 पॉली
पॉलीस्टर, पॉलिस्टर, पॉलिस्टर्स मीन्स पॉलिस्टर के कपड़े, आपको तो पता है क्लॉथ्स हमारे क्या है, पॉलिस्टर के क्या होते हैं कपड़े, क्लॉथ्स हमारे जो होते हैं वो क्या होते हैं पॉलिस्टर के होते हैं। वो भी क्या है, वो भी लीनियर पॉलीमर का एग्जाम्पल है, लीनियर पॉलीमर है, हाई डेंसिटी पॉलीमर है। नेक्स्ट जो टाइप है वो भी हमारा इंपॉर्टेंट टाइप है, इसका नाम है ब्रांच्ड पॉलीमर। क्या नेक्स्ट पॉइंट का नाम है ब्रांच्ड पॉलीमर, हेडिंग डाल दो ब्रांच्ड। यहाँ पे हमने डिस्कस क्या किया है लीनियर, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ब्रांच्ड। सेम कलर यूज करते हैं, यहाँ पे क्या यूज करेंगे सेम कलर से लिखते हैं ब्रांच्ड पॉलीमर। अब ब्रांच्ड पॉलीमर्स में क्या होगा, क्यों इसे हम लो डेंसिटी पॉलीमर कहते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दीज पॉलीमर, डेफिनेशन लिखते दीज पॉलीमर, दीज पॉलीमर, these are polymer in which, these are polymer in which the monomers are joined, are joined to form with side chain, with side chain or branches of different और different length। मतलब जो ब्रांचेस है उनकी लेंथ जो है वो सिमिलर नहीं हो सकती, वो डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए मोनोमर का यूनिट है 1 2 3 ऐसे, और ये लीनियर चेन बनाते जा रहे हैं और बीच में उसमें एक ब्रांचेस लगी है, यहाँ पे भी क्या है ब्रांचेस है। ठीक है, दूसरी एक चेन है और दूसरे चेन में भी आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है ब्रांचेस है, यहाँ पे भी ब्रांचेस है, यहाँ पे भी ब्रांचेस है। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने दोनों ब्रांचेस जो है वो ज्वाइन नहीं किए, कनेक्ट नहीं किए। यहाँ पे आप देखो इस ब्रांचेस में जो है ये ब्रांचेस जो है एक दूसरे से दूर रखी है मैंने। ठीक है, तो क्या अगर ब्रांच्ड पॉलीमर है तो इसका और इसका स्टेरिक क्लाउड और रिपल्शन होगा, दो ब्रांचेस अगर एक दूसरे के पास आ गई तो उन दोनों में स्टेरिक क्लैश होगा, तो ये ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन क्या पास में आ सकती है, नहीं, वो क्या रहेगी दूर रहेगी, दूर रहेगी, इसका मतलब डेंसिटी कम हो गई, और डेंसिटी अगर कम हो रही तो उसे हम क्या कहेंगे लो डेंसिटी पॉलीमर्स। तो ये एग्जाम्पल जो है उसमें डेंसिटी क्या होती है ब्रांच में कम होती है, डेंसिटी डिक्रीजेस, स्ट्रेंथ also डिक्रीजेस, स्ट्रेंथ डेंसिटी डिक्रीज हो रही, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रांचेस है एक दूसरे को क्या कर रहे, रिपेल कर रहे, एक दूसरे को दूर धकेल रहे, एक दूसरे को धक्का दे रहे। तो इसमें क्या होगा, एक दूसरे से दूर जाने की वजह से डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी। डेंसिटी अगर कम होती है तो ये एग्जाम्पल क्या है लो डेंसिटी पॉलीथीन। इसके एग्जाम्पल क्या हो गए लो डेंसिटी पॉलीथीन। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन आल्सो एग्जाम्पल ऑफ ब्रांच्ड पॉलीमर। थर्ड क्या है स्टार्च, थर्ड क्या है स्टार्च, स्टार्च आल्सो एग्जाम्पल ऑफ
लो डेंसिटी पॉलीमर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। लो डेंसिटी पॉलीमर में जो एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस किए वो क्या है, यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड लो डेंसिटी पॉलीथीन। तो आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है, लो डेंसिटी पॉलीथीन इज अ एग्जांपल ऑफ विच पॉलीमर। तो क्या ये ब्रांच्ड पॉलीमर का एग्जांपल है, क्या ये नेटवर्क पॉलीमर का एग्जांपल है, क्या ये लीनियर पॉलीमर का एग्जांपल है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो सीधा इसका आंसर है लो डेंसिटी पॉलीमर द एग्जांपल ऑफ ब्रांच्ड पॉलीमर। ये क्या है, ब्रांच पॉलीमर का एग्जांपल है। क्लियर है, ठीक है, ब्रांच्ड पॉलीमर। लास्ट हमारा जो टाइप है उसका हेडिंग डालो, लास्ट टाइप क्या है, लास्ट टाइप का हेडिंग डाल दो। तो हमारा लास्ट टाइप क्या है, अब लीनियर पॉलीमर तो देख लिए, लीनियर कंटिन्यूअस एक लॉन्गेस्ट चेन है। ब्रांच्ड अभी देख लिए, जिसमें रिपल्शन होगा, डेंसिटी घटेगी तो स्ट्रेंथ भी घटेगी, तो उसे हम लो डेंसिटी पॉलीमर कहेंगे। जिसमें हमने लो डेंसिटी पॉलीथीन का एग्जांपल देखा, जैसे कि हम मार्केट में फल सब्जी खरीदने के लिए जो पॉलीथीन यूज करते हैं वो एग्जांपल है लो डेंसिटी पॉलीमर का। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट लास्ट जो टाइप है वो क्या है, ब्रांच्ड और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। हम क्या कहेंगे, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। क्या है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। क्रॉस लिंक्ड also called as cross-linked also called as network, not a branch. Cross-linked polymer also called as network polymer. Cross-linked polymer is also called as network polymer. क्लियर है। तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर के एग्जांपल देखेंगे, उसके डेफिनेशन देखेंगे। तो क्रॉस लिंक पॉलीमर में क्या है, these polymer in which monomer these polymer in which monomer units are cross-linked together cross-linked together cross-linked together to form a three-dimensional three-dimensional नेटवर्क। क्या होगा इसमें, थ्री डायमेंशनल नेटवर्क फॉर्म होगा। जो वॉलीबॉल की नेट आप देखते हो, आपने देखा होगा, या फिर फुटबॉल की नेट्स होती है जिसमें एक स्क्वायर 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 लाइन लाइन रहते हैं और वो कनेक्टेड विथ ईच अदर रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नेटवर्क, नेट कहते हैं। तो उसे एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क पॉलीमर के, जिसमें एक मोनोमर ऐसे ऐसे कंबाइन हो रहे, और जैसे ये मोनोमर कंबाइन हो रहे फर्दर दूसरे मोनोमर जो है यहाँ पे कंबाइन हो रहे, और इनके बीच में क्या है, एक नेटवर्क है। क्या है, नेटवर्क है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, नेटवर्क। ठीक है, तो एग्जांपल क्या है, नेटवर्क पॉलीमर, हम क्या कहेंगे, नेटवर्क। ठीक है, तो इसके एग्जांपल क्या है, एग्जांपल फर्स्ट, इसके एग्जांपल है बैकेलाइट। जब हम बैकेलाइट डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको उसकी बेटर आइडिया आ जाएगी, जिसका मैकेनिज्म भी हम देखेंगे। तो क्या है, बैकेलाइट। इट इज एग्जांपल ऑफ क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर also called as network polymer. सेकेंड एग्जांपल है मेलामाइन। फॉर्मल्डेहाइड रेजिन is also example of
इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। क्लियर है? तो एक क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन अवेबिलिटी, उसके बाद हमने देखा बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। तो ये दो क्लासिफिकेशन हमने देखे, प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था, यहाँ पे ध्यान से देखिए। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था, लेक्चर नंबर फर्स्ट में। तो लेक्चर नंबर फर्स्ट में क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सोर्स, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ बेस्ड ऑन मोलिकुलर फोर्सेस और क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ सिंथेसिस, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो ये सोर्स ऑफ अवेबिलिटी जो है वो हमने सेकेंड लेक्चर में डिस्कस किया था। ये फर्स्ट लेक्चर का हमारा पीडीएफ है, नोट्स है। अब जो सेकेंड लेक्चर है उसके नोट्स में हमने क्या देखा है, आज वाला पार्ट डिस्कस। ठीक है? तो यहाँ पे हम स्टॉप करते, फर्दर हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस, मोलिकुलर फोर्सेस एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ अनदर फैक्टर। जो फोर्थ फैक्टर था, क्या था फोर्थ फैक्टर? फोर्थ फैक्टर क्या था वो भी बताओ आप मुझे, जल्दी जल्दी से बताओ। फोर्थ फैक्टर कौन सा है? यहाँ पे देखा है, कौन सा है फोर्थ फैक्टर? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोलिकुलर फोर्सेस एंड मोड्स ऑफ सिंथेसिस। मोड्स ऑफ सिंथेसिस के बेसिस पे भी हम क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो ये लेक्चर नंबर सेकंड जो है वो थोड़ा क्विक रिवाइज कर लेते हैं और हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। तो सेकंड लेक्चर में हमने क्या देखा, पॉलीमर्स आर क्लासिफाइड इनटू मेनली 4 टाइप्स। यहाँ पे देखा है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ अवेबिलिटी, कहाँ से वो मिल रहा है। उसके 3 टाइप्स देखे, नेचर से मिल रहा है तो नेचुरली ऑकरिंग पॉलीमर, अगर हम बना रहे हैं मैन मेड है तो सिंथेटिक पॉलीमर, अगर नेचर से पॉलीमर मिल रहा है उस पर हम केमिकल रिएक्शन करें तो सेमी सिंथेटिक। इसमें नेचुरली ऑकरिंग पॉलीमर के 3-4 एग्जाम्पल हमने देखे, स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड नेचुरल रबर। इस पूरे एग्जाम्पल क्या है, नेचुरली ऑकरिंग पॉलीमर। उसके बाद हमने देखा सिंथेटिक पॉलीमर। क्या देखा? सिंथेटिक। यहाँ पे पहला क्या था, नेचुरली ऑकरिंग। उसके बाद सिंथेटिक मतलब मैन मेड, जो हम बना रहे हैं। उसके एग्जाम्पल देखे, पॉलीथीन, पॉलीविनिल क्लोराइड, नाइलॉन 66, टेफ्लॉन, बेकेलाइट, टेरिलीन। और इसके मोनोमर्स भी देखे, इथीन, विनिल क्लोराइड, टेट्राफ्लूरो इथीन, फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड, इथिलीन ग्लाइकोल प्लस टर्फथैलिक एसिड। ये जो है एग्जाम्पल है, ये मोनोमर है, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछ सकते हैं। नाइलॉन 66 के मोनोमर हमने फर्स्ट लेक्चर में ही देखे, कौन से? एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथिलीन डायमाइन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखा, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। तो उसमें 3 टाइप है, लीनियर, ब्रांच्ड एज वेल एज क्रॉस लिंक्ड। तो फर्स्ट हमने देखा लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर इज अ हाई डेंसिटी पॉलीमर। हाई डेंसिटी पॉलीइथीन इज एग्जांपल ऑफ लीनियर, जिसमें आप देख सकते हो क्या है, मोनोमर एक दूसरे से क्या हुए हैं, लीनियरली लिंक्ड हुए, लीनियर लिंक हुए, इसलिए इसकी डेंसिटी क्या है, डेंसिटी इसकी ज्यादा है, डेंसिटी इसकी क्या है, हाई है। डेंसिटी हाई है, इसके लिए स्ट्रेंथ भी हाई है। नेक्स्ट उसके एग्जांपल देखे, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, पॉलीविनिल क्लोराइड, नाइलॉन्स, पॉलीस्टर। पॉलिस्टर मतलब कपड़े के जो क्लॉथ जो है पॉलिस्टर, वो देखे। उसके बाद देखा ब्रांच्ड पॉलीमर, और ब्रांच्ड पॉलीमर जो है वो लो डेंसिटी पॉलीमर है। और लो डेंसिटी पॉलीमर में हमने देखा कि लो डेंसिटी पॉलीथीन, जिसमें हमने प्लास्टिक, जो मार्केट में हम सब्जी खरीदने जाते हैं वो प्लास्टिक का एग्जाम्पल देखा, ग्लाइकोजन एंड स्टार्च, ये 3 एग्जाम्पल है। उसके बाद देखा क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर, और क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर में हमने द पॉलीमर्स इन विच मोनोमर्स यूनिट्स आर क्रॉस लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म 3 डायमेंशनल नेटवर्क 3D स्ट्रक्चर, तो उसे हम क्या कहेंगे, नेटवर्क पॉलीमर। और उसके भी हमने एग्जाम्पल देखे, बेकेलेट एंड मेलामाइन फॉर्माल्डेहाइड रेजिन। तो यहाँ पे हम सेकेंड लेक्चर जो है वो स्टॉप करेंगे। थर्ड लेक्चर में जो रिमेनिंग 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है
को डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। आपको क्या करना है, जो हमारे नोट्स है वो अच्छे से प्रिपेयर करना है। जो मैं बातें यहाँ पे कर रहा हूँ वो आपको अच्छे से सुन के लेनी है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपका एग्जाम्पल सॉल्व होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।